जिस फील्ड से मैं हूं और अगर उस बारे में मैं आपसे पूछने चले जाता हूं और उस बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो क्या आप मुझे सही सलाह दे पाएंगे? नो। Hey friends, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome back to my channel once again. और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अगेन बात करने वाला हूं, जो आप जानते हैं ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ होगा। और क्या है वो टॉपिक, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड पीपल से नो टू नेटवर्क मार्केटिंग। क्या ऐसे रीजंस है, कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से हमें नो मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। तो अगर आपको भी आपके बिजनेस में नो मिल रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उन पॉइंट से सीख लेकर के आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए तो आई कैन गारंटी यू कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस के अंदर हमें नो मिलती है? तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है कि लोग खुद नहीं सीखते, सिखाने चल देते हैं। दैट मीन्स पीपल डू नॉट लर्न इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोगों से यही होती है, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होने के चलते वो उसी एक्साइटमेंट के अंदर गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं? उन्हें नॉलेज नहीं होती उस बारे में जिस बारे में वो बात करने जा रहे हैं, और उसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन और बहुत ज़्यादा नो मिलती है। और जब नो मिलती है तो बहुत सारे लोगों का मॉरल जो है वो डाउन हो जाता है और इसी के चलते वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं या इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, सही तरीके से इस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर पाते। तो जो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर वो यही है कि लोग सीखते नहीं है और उससे पहले ही लोगों को बताने चले जाते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको बाइक चलाना आता है तभी तो आप किसी और को बाइक चलाना सिखा पाएंगे। अगर आपको कार चलाना आता है तभी तो आप किसी और को कार ड्राइविंग सिखा पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कार चलानी आती ही ना हो और आप दूसरे को कार चलाना सिखा दें? नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो नंबर 1 पॉइंट यही है कि पहले इस बिजनेस को सीखिए, इसके जो एथिक्स हैं, इसकी जो वैल्यूज हैं और किस तरीके से इसका जो सिस्टम है वो काम करता है। अपने अपलाइन मेंटर्स से और अपलाइन कोचेस से इसकी लर्निंग लीजिए, अपनी ट्रेनिंग से लर्निंग लीजिए। उसके बाद इस बिजनेस को आप अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। और फिर जब आप लोगों से बात करेंगे तो रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ जो सेकंड पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है? वो है रॉन्ग लोगों से एडवाइस लेना, गलत लोगों से एडवाइस लेना। ज्यादातर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का प्लान देखते हैं उनके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि वो अपने पड़ोसियों, अपने मिलने जुलने वाले, अपने दोस्तों से सलाह लेने चले जाते हैं। यहाँ पर लोगों से यही गलती हो जाती है कि वो एक 5th क्लास के स्टूडेंट से ये पूछने चले जाते हैं कि कॉलेज में इंजीनियरिंग कैसे की जाती है। तो आप समझ सकते हैं वो स्टूडेंट उनको क्या सलाह दे पाएगा। वो उनको कभी भी एक राइट डायरेक्शन नहीं दिखा पाएगा, ना ही राइट सलाह दे पाएगा, बिकॉज उसको खुद ही उस बारे में नॉलेज नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं, आपने जो भी डिग्री ली है, आपने जो भी पढ़ाई की है या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसमें सालों लर्निंग की है, बहुत सारा समय लगाया है, देन जाके आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज हासिल की है। उसके बेसिस पे अगर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड मैं आपसे सलाह लेना चाहूंगा तो यू आर द राइट पर्सन जो मुझे सही सलाह देंगे। लेकिन जिस फील्ड से मैं हूं और अगर उस बारे में मैं आपसे पूछने चले जाता हूं और उस बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो क्या आप मुझे सही सलाह दे पाएंगे? नो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है वो गलत लोगों से सलाह लेने चले जाते हैं जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। और होता क्या है, जनरली बहुत सारे लोगों के नेगेटिव एक्सपीरियंस आड़े आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और पोंजी स्कीम्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत तरह के ऐसी पोंजी स्कीम्स चला दी जाती हैं जो लोकल लाइक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तरह ही लगेंगी, लेकिन वहां पर बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं और इसी वजह से एक नेगेटिव इमेज जो है कुछ लोगों के माइंड में, बिकॉज उनके घर में किसी ने या उनके किसी रिश्तेदार में या उनके किसी जानने वाले में, या हो सकता है उन्होंने खुद भी किसी ऐसी ही कंपनी को ज्वाइन किया हो जो कि फ्रॉड थी, जो कि स्कैम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो रातों रात लोगों को चूना लगा के भाग गई, जिससे बहुत बड़ा नुकसान लोगों ने उठाया। सो पास्ट के कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से लोगों के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को पाने से चूक जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। जैसा मैंने बताया, आपको सबसे पहले सीखने की जरूरत है। जब आपके पास इनफ नॉलेज होगी, इनफ डेटा होगा, प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें पता होंगी, तो आप सामने वाले को भी पूरी तरीके से विश्वास दिला पाएंगे कि इट इज अ
ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ही डाउट है तो आप सामने वाले को फेक कैसे दे सकते हैं? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले खुद तैयार होना है, देन अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से डेटा कलेक्ट करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे आप एक अच्छे तरीके से अपने बिजनेस प्लान को लोगों के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं और वहां पर सक्सेस मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ द सेकंड पॉइंट जो हमने बताया कि कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से लोग नहीं ज्वाइन करते, इसी वजह से क्या होता है कि जब वो गलत लोगों से सलाह ले लेते हैं, गलत लोगों से राय ले लेते हैं, तो उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जिस तरीके का परसेप्शन उनके माइंड में बन चुका है उसके आगे उनकी सोच फिर जाती नहीं। जब आपके माइंड में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन घर कर जाएगी तो आप चाहते हुए भी उस काम को नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी ही आपके माइंड में एक नेगेटिविटी बनी हुई उस काम के प्रति, तो आप आगे उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही है कि जब ऐसे पॉइंट्स आए आप पूरी क्लैरिटी, पीछे वाले जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें पूरी क्लैरिटी दीजिए। जब ये थर्ड पॉइंट आता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोगों को उनके अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर ही रहे होंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जो डॉक्टर हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जो कि इंजीनियर हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जो साइंटिस्ट हो। तो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें जरूर अचीव किया। अगर कोई डॉक्टर है, उसने अपनी सारी एजुकेशन को अच्छे से कंप्लीट किया है और आज वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। इसी तरीके से अगर कोई इंजीनियर है और वो एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड जॉब कर रहा है, तो आप उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि यार आपने ये काम भी तो देखो कितना मेहनत से और सीख करके किया है, और जब आपने इस काम को सीखा, इसमें अपना समय डाला, अपना डेडिकेशन दिया, तो आज एक सक्सेसफुल इंजीनियर आप हो और एक बहुत ही बढ़िया रेप्यूटेड जॉब आप कर रहे हो। छोटे छोटे अचीवमेंट्स लोगों को याद दिलाइए। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो आप उन लोगों को उनके स्पोर्ट्स के अचीवमेंट आप याद दिला सकते हैं कि वो भी तो आपने अचीव ही किया है। तो जो काम आप वहां पर सीख करके कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो एक सिस्टम है, इसके द्वारा आप प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लेकर के, सीख करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खुद से बना सकते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यहाँ भी हो सकते हैं। वहां पर तो आपने सारी मेहनत अकेले की और वहां पर आप सारी मेहनत अकेले करके इतना अच्छा कर रहे हो लाइफ में। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जब आपको सपोर्ट मिलेगा जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, तो यहाँ पर तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे तो डेफिनेटली उनको इस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो आप इन 3 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और इन पॉइंट्स में क्या इंप्रूवमेंट्स आपको करने हैं वो भी साथ के साथ करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा और आपको बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी यहाँ से मिलेगी। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं और एक बहुत अच्छा करियर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजीज लेकर के आने वाला हूं जो आपके बिजनेस को बड़ा करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी टीम के उन लोगों के साथ जो शायद अभी बिगिनिंग कर रहे हैं, जिनका मोरल डाउन हो जाता है इन्हीं चीजों के चलते। तो आप उन सभी से ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहें। चलिए मिलता हूं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लोगों में खुशियां बांटते रहिए और उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।